कि आज के समय पर इमोशनली स्टेबल हम कैसे रह सकते हैं। आदरणीय आशा दीदी जी। ओम शांति। आज का विषय समयानुसार अति आवश्यक है, क्योंकि जैसी रिपोर्ट्स WHO की हैं वो बतलाती हैं कि every third person डिप्रेशन में है। Every third person, हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है। फैमिली रिलेशनशिप्स जो एक जिंदगी भर के लिए बॉन्ड हुआ करते थे, आज वह भी हिल गए हैं। मैं जब 1985 में यूरोप टूर कर रही थी, तो वहाँ पर जब मैं इटली और स्पेन में पहुंची तो वहाँ लोगों ने सवाल किया, आपके देश में फैमिली सिस्टम कैसे बना हुआ है? फैमिली सिस्टम आज भी आपके देश में है, उसका आधार क्या है? क्योंकि इटली और स्पेन मेडिटेरेनियन कंट्रीज हैं और उनमें फैमिली सिस्टम था, परंतु 85 में उनका वो फैमिली सिस्टम टूट रहा था और हमारे देश में 85 में फैमिली सिस्टम बड़ा स्ट्रांग था। बहुत कम केसेस डाइवोर्स के सुनते थे, और अगर डाइवोर्स का केस कोई होता था तो हम समझते थे ये अच्छी बात नहीं है, ठीक बात नहीं है। अरे डाइवोर्स बहुत बड़ी बात हम मानते थे। मैं बहुत मस्तक ऊंचा करके नाज से कहा करती थी, हमारे देश में फैमिली सिस्टम जिंदा है। लेकिन आज दयनीय दशा है। आप लोग एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो हाथ खड़ा करके बताइए। आज फैमिली सिस्टम दयनीय दशा है। मैं आपको क्या बतलाऊं, जहां मैं बैठी हूं वहां मेरे पास सब प्रकार के लोग आते हैं। एक ने ये बताया कि दीदी अभी 15 दिन नहीं हुए शादी को, कहते हैं मैंने इसके साथ नहीं रहना। एक ने बताया एंगेजमेंट हो रही है, सगाई हो रही है, और सगाई
कि कार्यक्रम में ही लड़का मोबाइल से अपनी किसी दूसरी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है और इसको कहता है कि अगर तू इसको टॉलरेट कर सकती है तब तो आगे बढ़ें। उस लड़की ने कहा, ओम शांति, मुझे नहीं चाहिए। ये मैं सच्ची घटनाएं बता रही हूँ जो मेरे साथ घटती हैं। तीसरा, एक और आई, उसने 1 घंटे के अंदर डोली घर में आई है, 1 घंटे के अंदर भाई को फोन किया, भाई मुझे यहां से ले जाओ। 1 घंटे के अंदर। अब आप बताइए, हम इमोशनली स्टेबल ऐसी परिस्थिति में कैसे रहें? ये सब बातें दिनों दिन और भी बढ़नी है, घटनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में उत्तरोत्तर इस तरीके की बातें बढ़ती जा रही हैं। आप सोचिए, बच्चे माँ बाप को नहीं रख सकते, घर में कलह कलेश, चैलेंजेस इतने हैं, सामना कैसे करें? सच्चाई की बात यह है कि हम मात्र शक्ति, हमें शक्ति कहा गया है, मात्र शक्ति, महिला शक्ति, कमजोरी नहीं कहा, शक्ति। हमने अपनी शक्ति को जाना, पहचाना और चलना, इसको ठीक रीति से समझा नहीं है। घर में माता पिता हैं, पिता कोई कारण से चले जाते हैं, सारा बोझ किस पर आता है? मां के ऊपर आता है। वो मां जो पिता पर डिपेंडेंट थी, पुरुष पर डिपेंडेंट थी, अब उस मां को अपने बच्चों को भी संभालना है और पिता का पार्ट भी प्ले करना है। आप सबने विष्णु चतुर्भुज, विष्णु जी की मूर्ति देखी है, चित्र देखा है? उसमें 2 भुजाएं नहीं है, 4 भुजाएं हैं। 4 भुजा किस बात की निशानी है? 2 भुजा नारी की, 2 भुजा पुरुष की। मां को, नारी को अपना विष्णु रूप धारण करना पड़ता है। जिस विष्णु रूप से मात पिता दोनों का पार्ट प्ले करती है और बच्चों को संभालती है। मीठी बहनों,
हमें ये स्वीकार करना होगा कि नारी कोमलता की प्रतीक है। हमारा मन अति कोमल है और कोमल होने के कारण हम समस्याओं को फेस नहीं कर पाते और मेंटली डिस्टर्ब्ड, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। एक मैं आपको ताजी घटना सुना रही हूं। एक महिला थी, फैशन डिजाइनिंग में गोल्ड मेडलिस्ट, फैशन डिजाइनिंग नंबर 1। शादी मन से की, लव मैरिज, और उस लव मैरिज में वो लड़का ड्रग एडिक्ट हुआ, ड्रग्स लेनी शुरू की। जो धन इसके पास था वो सब देती चली गई। उस लड़के ने किसी दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशंस चालू कर ली और ये दुखी हुआ करती थी। इसके 2 बच्चे।
तो मैं आपको बतला रही थी, उस महिला के 2 बच्चे। और अब क्या हुआ, जब व्यक्ति टू मच ड्रग्स लेता है तो ड्रग ही उसको खा जाती है। उसने सुइसाइड कमिट कर लिया। अब ये अकेली 2 बच्चे, भाइयों ने पहले कहा हम तुमको सहयोग देंगे, तुम बुटीक खोलो और हम तुमको सारा सहयोग देंगे, मकान लेके देंगे। जब उसने करना शुरू किया, एक के बाद एक सबने विड्रॉ कर लिया, यहाँ तक कि पिता ने भी विड्रॉ कर लिया। केवल एक माँ उसकी साथी रही। उसकी काउंसलिंग में फोन पर करती रही, अपनी छोटी बहन के द्वारा उसकी काउंसलिंग कराती रही। अभी ये 1.5 महीने की बात है, 1.5 महीना ही भी नहीं हुआ है। अब वो महिला अपने पांव पर खड़े होकर बुटीक खोल रही है, मशीन खुद चला रही है। आधार क्या? आपके अंदर, सबके अंदर, सब महिलाओं के अंदर वो जो शक्ति बैठी हुई है, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। वो आपके विल पावर, फेस करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, इसका हम उपयोग नहीं करते हैं। मैं आपको कहना चाहूंगी, हम अधिक कोमल भी ना बने। मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, नारी तेरा नाम आंसुओं के साथ है। हम आंसू बहाने वाली नहीं है। शेरनी शक्ति जंगल में भी अकेली चलती है। डिपेंडेंस रखकर हम अपनी शक्तियों को गिरवी पर रख देते हैं और जो हमें करना चाहिए वो हम कर नहीं पाते। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है, कोमलता के साथ साथ अपने शक्ति स्वरूप को भी इमर्ज करिए, बैलेंस रखिए। कोमल होना गलत बात नहीं है, परंतु टू मच कोमल होकर अपनी शक्ति का ह्रास करना वो गलत बात है। जैसे हमारे यहाँ सिखाया जाता है, लवफुल भी रहना है, लॉफुल भी रहना है। आप प्रेममयी भी रहिए, परंतु लॉफुल अर्थात अनुशासन, डिसिप्लिन, इसके लिए भी बैलेंस रखिए। रहम दिल भी बनिए, परंतु साथ साथ हर चीज को जो है जैसा है उसको देखने की ताकत भी रखिए। मर्सीफुल एंड जस्ट, काइंड एंड जस्ट, लव एंड लॉ, ह्यूमिलिटी, अथॉरिटी, बैलेंस। जो जस्टिस की लेडी है, लेडी ऑफ जस्टिस, उसकी आंखें बंद हैं, हाथ में तराजू है, महिला दिखाई है। हमारे अंदर वो बल है। क्या कारण है?
क्या कारण है जो परमात्मा ने पुरुषों को नहीं सिलेक्ट किया, नारी जाति को सिलेक्ट किया और कलश उनके सिर पे रखा? क्या कारण है? सागर मंथन हुआ, नवरत्न निकले, अमृत का कलश लक्ष्मी जी को दिया गया, किसी और देवता को नहीं दिया गया। क्या कारण है? वो कारण आपकी अपनी शक्ति, संवेदनशीलता नहीं, परंतु हम पत्थर की तरह, चट्टान की तरह हम स्ट्रांग भी हैं और मोम की तरह हम कोमल भी हैं। दोनों हैं। अब ऐसे चैलेंजेस को सामना करने के लिए साक्षी दृष्टा बन जाइए। ये श्रीमद् भगवद गीता का पाठ है। मीठी बहनों, एक सबक जो मैंने जिंदगी में सीखा है, आप किसी को बदल नहीं सकते। अगर किसी ने बदलना है तो अपने आप आपकी बात को सुनकर के बदलेगा। उसकी अपनी चॉइस है, बदले या ना बदले। हम अपनी इमोशंस को, क्रूरता को, कोमलता को लगा देते, इसको मैं बदल के दिखाऊंगी। हम किसी को बदल नहीं सकते। बदलना उसके अपने हाथ में। और यहां सिखाया गया, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। प्यारी बहनों, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से हमने सीखा है, हर एक के पार्ट को, जो व्यक्ति जो पार्ट प्ले कर रहा है, उसे साक्षी होके देखिए, तो आप डिस्टर्ब नहीं होंगे।
उदाहरण के रूप से आप फिल्म देखते हैं, जब फिल्म देखते हैं, सीरीज देखते हैं, आप सीरियल्स देखते हैं, व्यक्ति गलत कर रहा है, आप 100% एग्रीड हैं कि वो व्यक्ति स्क्रीन पर गलत काम कर रहा है, क्या आप अपनी सीट से उठ करके जाते हैं उसको समझाने के लिए? आप साखी होके देख रहे हैं, आप अपनी सीट से उठते नहीं। हम लोग क्या कर लेते हैं? इंटरफियरिंग इन अदर्स लाइव्स। जब इंटरफियरेंस होती है तब हमें मुंह की खानी पड़ती है। एक व्यक्ति था, मैं आपको एक मिसाल से समझाती हूँ। एक व्यक्ति था, रामलीला लगी हुई थी, उसमें एक का पार्ट हनुमान जी का जो था, वो व्यक्ति बीमार हो गया। अब दूसरे व्यक्ति को हनुमान जी बनाना था। जल्दी में एक व्यक्ति को ले आए रामलीला वाले। उसने कहा, भाई मुझे कुछ नहीं आता। उसने, आपको करना भी कुछ नहीं है, रामलीला लगी होगी, रावण का दरबार होगा, आपने केवल ये कहना है प्रवेश करते हुए, मैं पवन, रावण आपको देख के पूछेगा, आपको कहना है मैं पवन सुत श्री राम भगत हनुमान। कहते इतनी बात बोला, हाँ इतना, ये तो मैं कर लूंगा। अब रामलीला लगी हुई है, सब लोग बैठे हुए देख रहे हैं, हनुमान जी प्रवेश करते हैं, रावण जोर से चिंगाड़ के बोलता है, तुम कौन? वो घबरा के कहता है, मैं रामचंद्र साइकिल वाला। भूल जाता है, प्रभावित हो जाता है। आप बताइए, दिन में कितनी बार हम रामचंद्र साइकिल वाला बनते हैं? इन्फ्लुएंस में आते हैं, स्टेबिलिटी रहती है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे को ऐसे बोल सकती है? अब मैं देखती हूँ, बस शुरू हो गया। वो जो आपकी खुशी है, वो जो आपका संतोष है, वो जो आप इतने आनंदित थे, वो सब खत्म। छोटी सी बात से प्रभावित। साक्षी दृष्टा हो जाइए। मैं डिटेल नहीं करती हूं, साक्षी दृष्टा बन जाइए। तीसरी चीज, अनासक्त वृत्ति रखिए। मीठी बहनों, कोई आपका नहीं है, याद रखिएगा। हमारे पिताजी रोज सेवा केंद्र से जब घर लौटते थे तो आके हम सबके सामने एक स्लोगन कहते थे, न मैं किसी का, ना कोई मेरा। आप पूछ के देख लीजिए कौन आपका है, पूछ के देख लीजिए। किसके साथ आसक्ति, किसके साथ मोह? आपकी आसक्ति आपको दुखी करती है, आपका मोह आपको दुखी करता है। इसके विपरीत मैं ये कहूंगी, कर्म योगी बनकर के अपने सारे कर्तव्य को निभाइए। बच्चों को पढ़ाना है, बड़ा करना है, शादी करनी है, सेट करना है, सब काम आपको करने हैं, परंतु निरासक्त होकर। मैं कर्तव्य निभा रही हूं, जैसे कमल का फूल
कीचड़ में रहते न्यारा प्यारा रहता है, ऐसे आप माँ के रूप से, महिला के रूप से अपना पार्ट, अपना कर्तव्य निभाइए, परंतु आशा मत रखिएगा। आशा रखना माना धोखा खाना। कोई किसी का नहीं है, हर कोई अपने परिवार को देखता है। तो मैं इतनी दुखी क्यों हूं? कर्तव्य निभाने से आपके अंदर शक्ति आएगी। कर्तव्य बढ़िया निभाइए, कर्तव्य निष्ठा से निभाइए, कर्तव्य परायण रहिए, कर्तव्य विमूढ़ मत होइए, परंतु अनासक्त वृत्ति से। नर्स कितने पेशेंट्स को देखती है, किसी के साथ अटैच नहीं होती। मैंने अपने सारे कार्य करने हैं डिटैच हो, प्रेम से करने हैं, घृणा से नहीं, प्रेम से करने हैं, लेकिन वह प्रेम जो मुझे दुखी ना करे। अधिक मिठाई में भी कीड़े पड़ते हैं, इसलिए बैलेंस। इसके साथ साथ मैंने कुछ एक बातें लिखी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। पांचवी बात, अपने जीवन में इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए साइलेंस को स्थान दीजिए। बी क्वाइट। साइलेंस वह शक्ति है जिससे आपकी इंट्यूशन जागृत होती है। आज हम अपनी इंट्यूशन से काम नहीं करते हैं, प्रभाव से, लगाव से, दबाव से काम करते हैं। लेकिन जब आप साइलेंस में जाते हैं तब आपकी इंट्यूशन अपीयर होती है और उस इंट्यूशन के आधार से हम अपने डिसीजंस लेते हैं। तो सारे दिन में थोड़ा सा समय अपने इसके लिए हम निकालेंगे, साइलेंस में रहने के लिए। इसकी शुरुआत कहाँ से करें? इसकी शुरुआत 3 शब्दों के फॉर्मूला से है। फर्स्ट, स्पीक लेस। सेकंड, स्पीक सॉफ्टली। थर्ड, स्पीक slowly. Speak less, speak softly, and speak slowly. इतनी तेज आजकल बच्चे बात करते हैं स्पीड से, इतने स्पीड से बात करते हैं, उनका ट्रैक रखना ही कठिन हो जाता है। हमको शुरुआत करनी है। दूसरी चीज जिसको मैं कहती हूं लेट गो। लेट गो अर्थात छोड़ दीजिए। और इसमें है, लेट गो करना अनिवार्य क्यों है? क्योंकि हमारी अटैचमेंट होती है। अटैचमेंट जरूरी नहीं व्यक्तियों से ही होती है, अटैचमेंट हमारी थिंकिंग से भी होती है। अटैचमेंट हमारी पोजीशन से भी होती है, पोजीशन से भी होती है, अपने अधिकारों से भी होती है। अगर आप चीज को पकड़ करके रखेंगे तो वो चीज तो रहेगी आपकी, लेकिन और जो इतनी सारी हैं उनसे आप वंचित रह जाएंगे।
जैसे कोई पक्षी डाल को पकड़ करके रखे तो उड़ नहीं सकता, वो बोलता रहेगा छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। अरे भाई छोड़ो तो छूटो, डाल को आप छोड़ोगे तब तो छूटोगे, डाल को पकड़ करके रखोगे तो कैसे छूटोगे। इसलिए अपने लिए मुझे सबक लेना है, लेट गो। जितना आप छोड़ेंगे उतना पतंग अच्छी उड़ेगी, आप पकड़ के रखेंगे उतने तक ही रहेगी। इसलिए लेट गो, यह आपको स्टेबल रखने में बहुत मदद देगा। कोई भी चीज को पकड़ के रखना आपको परेशान करेगा। नेक्स्ट है जिसको मैं कहती हूं बी फियरलेस, निर्भय बनिए। अगर आप भय में जिंदा रहेंगे तो आप सदा दुखी रहेंगे। भय किस बात का? कोई चीज अपनी नहीं थी ना अपनी रहेगी, यहां तक कि शरीर भी अपने साथ नहीं रहेगा। ठीक बात है। आए अकेले जाना अकेले, किस चीज के छूटने का भय है? बी फियरलेस, निर्भय, मां दुर्गा की तरह। मां दुर्गा में दोनों चीजें हैं, रहम भी है और शक्ति भी है। वैष्णो देवी में दोनों चीजें हैं, रहम भी है शक्ति भी है। हमारे जीवन में एक ही चीज रहती है, दोनों नहीं। वो हमको बैलेंसिंग करनी, तो यू विल बी फियरलेस। उसके साथ लेट बी। लेट बी माना जो चीज जो है जैसी उसको वैसे छोड़ दीजिए। आप किसी की लाइफ को बदल नहीं सकते। यदि आप दूसरों की लाइफ को करना शुरू करेंगे, इफ यू स्टार्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ अदर्स लाइव्स, योर ओन विल गो बैंकक्रप्ट। यदि आप दूसरों के बारे में सोचेंगे, उनके विषय में विचार करते रहेंगे, आपका अपना जीवन खोखला हो जाएगा। सो लेट बी। हर एक अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। हम पेड़ को क्वेश्चन नहीं करते हैं कि ये फूल यहाँ क्यों उगा, ये डाली यहाँ क्यों आई। नहीं, आई है, आपको एक्सेप्ट करनी है। सो लेट बी, एक्सेप्ट। अगर आप नहीं करेंगे तो 3 चीजें आपको जिंदगी में फेस करनी पड़ेंगी: फ्यूटाइल, फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन। फ्यूटिलिटी, फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन, जो हमें नहीं चाहिए। इसे लेट द थिंग्स बी एज दे आर। इसके लिए बीच बीच में SOS मेथड अप्लाई करिए। व्हाट इज दैट SOS मेथड? स्टैंड बैक, ऑब्जर्व एंड स्टीयर। थोड़ा डिटैच हो जाइए, मन के कंप्यूटर को खोलिए, उस स्क्रीन पर क्या चल रहा है, और स्टीयर अर्थात जहां आपके विचारों को जाना है उस तरफ उसको घुमा दीजिए। इसको कहते हैं SOS मेथड। फिर है एक्सेप्ट द थिंग्स। एक्सेप्टेंस इज एन आर्ट। नेक्स्ट, लिसन। लिसन इन। आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है, आपका विवेक क्या बोलता है। प्राय लोग, जो दुर्योधन था, दुर्योधन को पूछा गया,
दुर्योधन क्या तुम नहीं समझते हो जो तुम कर रहे हो वो गलत है? उसका उत्तर क्या था? मैं सब जानता हूं क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सही करने की मेरी प्रवृत्ति ही नहीं है। ये दुर्योधन है। इसलिए अपनी विवेक, अंतरात्मा, उसकी आवाज को सुनिए। और ये आवाज आप तब सुन सकते हैं जब आप एकांत में अकेले हैं, जब आप छोटा छोटा स्थूल कार्य कर रहे हैं, अंतरात्मा बोलती है। और फिर अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो जो अनुभवी हैं, आपसे बड़े हैं, उनसे आप राय ले सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करूं। नेक्स्ट है, मान लीजिए हमारी दो के बीच में कुछ गड़बड़ हो गई, लड़ाई हो गई, रोज दिन होता रहता है। मैं उसको ठीक करना चाहती हूँ, अपने आप को डिस्टर्ब रखना नहीं चाहती हूँ, तो मैं क्या करूं? ज्यादातर हम लोग की आर्गुमेंट, तुमने ये कहा, मैंने ये कहा, तुमने ये कहा, नहीं तुमने ये कहा था, नहीं नहीं मैंने ये नहीं कहा था, इसी तरीके की होती है। अगर मैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहती हूँ, ठीक करना चाहती हूँ, उसका एक फॉर्मूला है, चुप करके जो दूसरा व्यक्ति कह रहा है ना वो सुन लो, एक्सेप्ट। हमने लक्ष्य रखा है ठीक होने का, तो चुप करके मुझे सुनना है। उसके बाद 3 चीजें आपको करनी है: सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ रेजिस्टेंस एंड सेल्फ रिजेक्शन, जिनसे आपको सावधान रहना है। यदि आप इन तीनों के गुलाम बन जाएंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। जहां मेरी गलती है वहां मैं स्वीकार करूं, जहां नहीं है वहां रेजिस्ट करूं, और अपन को कभी भी रिजेक्ट मत करिए। याद रखिए, परमात्मा की आप सबसे खूबसूरत रचना है। परमात्मा ने आप जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं बनाया है। ढूंढ के आइए, 8 बिलियन पीपल, 8 बिलियन पीपल, और एक भी आपका रेप्लिका नहीं है। आप सोचिए आप कितने स्पेशल हैं। परंतु हम स्वयं को कंपेयर करते हैं। कंपैरिजन से या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। आई एम व्हाट आई एम, मेरे जैसा दुनिया में दूसरा और कोई है नहीं, तो मैं कंपेयर क्यों करूं? आई एम ए वेरी स्पेशल पर्सन, कंपेयर क्यों करूं? फिर उसके साथ साथ जब आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड हैं तो 3 काम करिए। पहला, बी अवेयर ऑफ योर फीलिंग्स। जो आपकी फीलिंग्स हैं उस समय की, उसके अवेयरनेस में, और जो इमोशंस इमर्ज हो रहे हैं उनको स्वीकार करिए, रिजेक्ट मत करिए, स्वीकार करिए। और तीसरा, इंटीग्रेशन, यानी एक्नॉलेजिंग, एनालाइजिंग एंड देन इंटीग्रेटिंग। इस सब के लिए एक चीज है, मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज कराती हूँ। आप अपने सामने एक सर्कल तो ड्रॉ कर लीजिए। कर लिया?
इसमें अब उसका नाम लिखिए जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लिख लिया? अब दूसरा सर्कल ड्रॉ करिए और इसमें उसका नाम लिखिए जिसको आप सेकंड मोस्ट प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा। लिख लिया? अब तीसरा सर्कल ड्रॉ करिए और तीसरे में उसका लिखिए जिसको आप थर्ड मोस्ट प्यार करते हैं। लिख लिया? कोई बताएगा क्या लिखा? यस, एनीवन? बोलिए। ऐसे चलो मैं जवाब देती हूँ, दूर है। ऐसी कितनी बहनें हैं जिन्होंने फर्स्ट सर्कल में अपना नाम लिखा? 5000 की सभा में 50 भी नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। लव योरसेल्फ। आपके चेहरे के ऊपर जरा सा स्कार होता है, आप शीशे में देखते हो, तुरंत उसको साफ करते हो। जब आप स्वयं को प्यार करना शुरू करेंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। सो लव योरसेल्फ, ठीक है? और फिर उसके बाद नो थायसेल्फ, अपने आप को अच्छी तरह जानिए, अपनी प्लस और माइनस पॉइंट्स को जानिए। और लास्ट पास ऑन, जो कुछ हुआ वो खत्म, गया गया सो गया, अब वो लौट के नहीं आएगा, उसको जाने दीजिए। नो थायसेल्फ, स्वयं को जानिए। स्वयं हम कौन है? कौन है? आत्मा है। समझ आ गए ना? एक छोटा सा आपको मिसाल देते हैं। कहते एक बार एक व्यक्ति था, उसने महाराणा प्रताप का रोल प्ले किया। तो महाराणा प्रताप का जो रोल है वो वीरों का रोल है। उसको नशा चढ़ा, मैं महाराणा प्रताप हूँ। आमतौर पर जब व्यक्ति घर जाता है तो अपनी ड्रेस चेंज करके जाता है, लेकिन ये व्यक्ति वैसे, उसको नशा, मैं महाराणा प्रताप हूँ। ठीक है, ड्रामा खत्म हुआ, बाहर निकला तो दिल्ली में था, तो कोई बस तो थी नहीं डीटीएस की। बाहर निकला, सॉरी, चेतक तो था नहीं, बसेस थी। बस में चढ़ा, कंडक्टर ने कहा टिकट। बोला कैसी टिकट? जानते नहीं मैं महाराणा प्रताप हूं। कंडक्टर ने कहा ठीक। थोड़ी दूर के बाद जाके बस रोक दी, महाराणा प्रताप जी चित्तौड़गढ़ आ गया है। अब आप ये बताओ, हमारा चित्तौड़गढ़ कितनी बार आता है? सारे दिन में आता है ना? इसलिए आप कौन हैं? आप कौन हैं? आत्मा है वो अलग चीज है, लेकिन मैं शिव शक्ति हूं। कल्याणकारी भी हूं तो विनाशकारी, दोनों समान हूं। आज की लेसन से हम एक टाइटल अपने लिए लेंगे, मैं शिव शक्ति हूं। और शिव शक्ति कभी भी आंसू बहाने वाली नहीं होती है,
शिव शक्ति सामना करने वाली होती है, स्वयं को हेल्दी वेल्दी हैप्पी रखने वाली होती है। मुझे वो स्वरूप अपना धारण करना है, ठीक है। आंखों से आंसू नहीं, आंखों से शक्ति, आंखों से वाइब्रेशंस, आंखों से स्नेह, आंखों से दिव्यता, आंखों से रूहानियत। हाँ? जी कभी आ जाते हैं, ये याद रखेंगे तो आंसू नहीं आएंगे, ये याद रखेंगे तो आंसू नहीं आएंगे। आंसू बहाना कमजोरी है, ठीक है। आंसू हमारे क्यों आए? हमारा साथी वो है, ऊपर वाला साथी है। आंसू क्यों आए? ठीक है, हम सबके आंसू पोंछने वाले हैं, आंसू गिराने वाले नहीं हैं। सबके आंसू पोंछने वाले हैं। माताएं क्या कहती हो? ठीक है। अच्छा, मैं देख रही हूँ भाई भी बैठे। भाई जेलसी तो नहीं हो रही? हाँ, जेलस तो नहीं हो रहे? ठीक है ना माताएं, साथी है ना? इनको कहते हैं परमात्मा वंदे मातरम, वंदे मातरम। माताएं सुन रहे हो ना? पीछे हाथ हिला के बताओ तो। ठीक है, हम सब कौन है? शिव शक्तियां। कौन है? बोलो एक आवाज से, शिव शक्तियां, शिव शक्तियां। ओके, इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूँ। आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति।